स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेसु क्लास। आज मैं क्लास 8 को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 8, 12 एंड 15। आपको एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए है जो 8, 12 और 15 तीनों से ही डिवाइड होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो पहले तो आप क्या करोगे, 8, 12 एंड 15 का एलसीएम निकालोगे। तो यहाँ पर लिखिए एलसीएम ऑफ 8, 12, 15। इन तीनों ही नंबर का अब एलसीएम साइड में निकाल लीजिए। देखिए आप एलसीएम निकालोगे, निकालने का काम यहाँ कर लीजिए। मैं निकाल रही हूँ। 8 4 जा 8 6 सॉरी 2 4 जा 2 6 जा 15 एज इट इज। अगेन 2 से 2 2 जा 2 3 जा 15 एज इट इज। 2 से हो जाएगा 2 1 जा 3 एज इट इज 15 एज इट इज। अगेन 3 से कर लेंगे 3 1 जा 3 5 जा और फिर ये 5 से हो जाएगा 1, 1 और ये 5 बन जा 5। आपको ये फैक्टर्स मिल चुके हैं। आप अगर इनका एलसीएम देखोगे तो देखिए एलसीएम निकल रहा है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120। तो एलसीएम जो निकला है आपका, एलसीएम इक्वल्स टू 120 निकल चुका है। ये 120 एलसीएम तो निकल गया है, लेकिन आप एलसीएम जब आपने निकाला तो ये नोटिस कीजिए कि यहाँ पर 2, ये वाला जो 2 है, ये दो 2 तो पेयर में है, लेकिन ये 2 पेयर में नहीं है। यहाँ ओनली सिंगल 2 है। यहाँ 3 भी पेयर में नहीं है, ये भी सिंगल 3 है और 5 भी पेयर में नहीं है, 5 भी सिंगल है। तो जो नंबर सिंगल बच चुके हैं तो उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो जब आपको यहाँ फैक्टराइज किया, मतलब एलसीएम जब इसका निकाला आपने, तो आपको ये 3 नंबर हैं जिनके पेयर नहीं मिले, तो इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। जिनके पेयर नहीं मिले हैं उन्हें ही आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका जो नंबर आया है वो है 30। अब आप क्या करोगे, इस 30 को ये 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आपका एलसीएम आया है ना, उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3600। अब आप देखिए 3600 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप निकाल के देख लीजिए कि क्या वाकई में ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ रफ में करके। जैसे ये मैं रफ कर देती हूँ एलसीएम जो निकाला है मैंने। 3600 का मैं बाय लॉन्ग डिवीजन, मैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से भी मैं इसको कर सकती हूँ। देखो मैं आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करके बताती हूँ कि क्या ये अब पूरा अच्छे से इसमें पेयर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। 3600 है तो नेचुरली ये इवन नंबर है। 1 जा 8 जा 0 0। अगेन मैं 2 से कर दूंगी 900। अब 900 को मैं 3 से भी कर सकती हूँ 300। 300 को मैं अगेन 3 से कर दूंगी तो 100 और 100 को मैं 5 से कर देती हूँ। 5 2 जा 0। अगेन मैं 5 से करूंगी तो 4 जा और 4 होगा 2 2 जा और अगेन 2 1 जा। आप क्या नोटिस करें, ये देखो 2 यहाँ पेयर में मिल गया, 3 भी पेयर में मिला है, 5 भी पेयर में मिला है और यहाँ ये 2 2 है, ये भी पेयर में ही मिले हैं। तो ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन चुका है और ये ऐसा नंबर है, आप इसको 8 से भी डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा, 12 से भी करोगे तो भी होगा और 15 से करोगे तो भी होगा। तो समझ लीजिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि जो भी वो नंबर देते हैं पहले हम उनका एलसीएम निकालते हैं। जैसे 8, 12 और 15 का जब मैंने एलसीएम निकाला तो मेरा एलसीएम आया 120। उस 120 एलसीएम आने के बाद में मैंने उसमें नोटिस किया था कि मुझे किस किस डिजिट के पेयर नहीं मिले।
मुझे उसमें 2 का पेयर नहीं मिला, 3 का नहीं मिला और आपका 5 का भी नहीं मिला। तो मैंने जिनके पेयर नहीं मिले उनको अलग निकाल लिया और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। जो नंबर मेरा आया है उसको मैं इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करूंगी। एलसीएम मेरा कितना आया? 120। 120 से मैंने 30 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 3600। ये आपको देखना है कि क्या वाकई में ये परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो आप जब इसको आपको मैंने फैक्टराइज किया तो इसमें हर नंबर के पेयर मिले हैं, ऐसा एक भी नंबर नहीं है जिसका पेयर नहीं मिला है। तो आंसर जो बनेगा वो आपका आंसर इक्वल्स टू 3600। ये बात जो की ये तो मैंने आपको समझाने के लिए की, इसको करना जरूरी नहीं है। अगर आप करके देखना चाहते हो तो ये रफ में करना, फेयर में मत करना। हाँ, एलसीएम जरूर आप फेयर में दिखाइए। तो चलिए क्वेश्चन आपका इतना मैंने समझाया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सॉरी, अब मैं सेकंड क्वेश्चन बता रही हूं आपको। सेकंड क्वेश्चन रहेगा फाइंड द स्क्वायर बाय डायगोनल मेथड। फाइंड द स्क्वायर बाय डायगोनल मेथड से आप स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड रहेगा, वो फर्स्ट था। फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर बाय डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड, ये क्वेश्चन है। डिजिट जो दिया है वो आपको जो दिया रहेगा कोई भी रहेगा, उस डिजिट को आपको, उस डिजिट का आपको स्क्वायर निकालना है और वो भी डायगोनल मेथड से। अब डायगोनल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में बहुत फर्क है। स्क्वायर का मतलब होता है सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करना। अगर यही क्वेश्चन वो आपको ऐसा देते कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 28, तो ये तो बहुत आसान था, 28 इंटू 28 आप कर लेते। स्क्वायर करना मतलब सेम को सेम से मल्टीप्लाई करना। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मेथड बोला है कि इस मेथड से ही आप स्क्वायर करके बताइए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसके पहले, इसके लिए हम सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर बना लीजिए और यहाँ पर 2 नंबर है तो वर्टिकल वे में भी इस स्क्वायर को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और हॉरिजॉन्टल वे में भी आप इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये पहला काम रहेगा। इस स्क्वायर को आप हॉरिजॉन्टल वे में भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए और वर्टिकल वे में भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर डायगोनल बनाइए। ये एक डायगोनल, एक ये डायगोनल, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। ये डायगोनल बना दी। अब जो दो नंबर हैं, 2 यहाँ लिखिए, 8 यहाँ लिखिए। हॉरिजॉन्टल वे में भी लिखिए और वर्टिकल वे में भी आप लिखिए। अब आप नोटिस कीजिए, अब आपको क्या करना है, ये जो 2 है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, एक ही सिंगल नंबर आया है तो ये डायगोनल के नीचे लिखा जाएगा, 2 2 जा 4। अब 2 को मैं इस 8 से करूंगी तो 2 8 जा 16। 16 में वंस प्लेस में 6 है तो 6 को यहाँ रखिए और 1 को ऊपर ले लीजिए। जो वंस की प्लेस रहेगी वो हमेशा डायगोनल के नीचे और टेंस प्लेस डायगोनल के ऊपर। अब हमें करना है 8 से। पहले हमने 2 से किया इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, सिंगल नंबर आया था तो 4, हम यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 0 डाल देंगे। फिर 2 8 जा 16, वंस प्लेस में 6 है, जो वंस प्लेस रहेगी वो डायगोनल के नीचे और टेंस प्लेस डायगोनल के ऊपर। अब मैं 8 से करूंगी, 8 2 जा 16, तो नेचुरली वंस प्लेस यहाँ और 16 में 1 टेंस की प्लेस में था, ऊपर चला गया। 8 8 जा 64, 64 में 4 वंस की प्लेस में है, नीचे रहेगा डायगोनल के और 6 डायगोनल के ऊपर चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनको देखना है कि हम इनको किस टाइप से ऐड कर सकते हैं। पहले देखो ये जो नीचे वाला इसके कौन है, नंबर 4 है, तो पहले आप 4 लिख लीजिए। अब आप इस डायगोनल के नीचे आइए, कौन कौन से नंबर हैं। ये वाले डायगोनल के नीचे ओनली 4 था तो आपने 4 लिख लिया। अब इस डायगोनल के नीचे 3 6 आए, 6 + 6 12 + 6
जाएगा 18। तो 18 का 8 और 1 कैरी ओवर। अब आप देखिए इस डायगोनल के नीचे कौन कौन आया है, 1 + 4 + 1 मतलब 6, और इसका आपका 1 था मतलब हो जाएगा 7, और ये 0 तो एज इट इज वैसा ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई नंबर प्लस नहीं हो पाएगा। फिर से समझ लीजिए डायगोनल को हम कैसे करते हैं। जब डायगोनल मेथड से आपको स्क्वायर करना होगा तो आपके लिए दी मस्ट है पहले एक स्क्वायर बना लीजिए। 2 डिजिट है तो हॉरिजॉन्टल वे में भी उसको 2 इक्वल पार्ट में बांटिए, और वर्टिकल मतलब स्ट्रेट, ऐसा हॉरिजॉन्टल मतलब आड़े, इसमें आप चले जाइए। करने के बाद में 2 8, यहाँ पर 2 लिखो, यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 8। पहले आप 2 से इस 2 को करोगे तो 4 आ गया, 2 से 8 को किया तो 16, 1s प्लेस हमेशा डायगोनल के नीचे और 10s प्लेस डायगोनल के ऊपर चली जाए। ऐसे ही मैंने 8 से भी कर दिया। अब ये जो सब नंबर आ गए हैं, ध्यान रखना इसमें डायगोनल बनाना बिल्कुल मत भूलना। जैसे ये स्क्वायर आए तो इसका एक डायगोनल, ये स्क्वायर आए तो ये डायगोनल, ये स्क्वायर आए तो ये डायगोनल, फिर ये डायगोनल। अब आप नीचे आ जाइए, इस डायगोनल के नीचे ओनली 4 था तो आपने 4 लिख दिया। अब आप देखिए इस डायगोनल के नीचे कौन कौन से नंबर आए, 3 नंबर आए हैं, 6 + 6 12 + 6 18, तो 18 का 8 तो यहाँ हो जाएगा और 1 कैरी इधर हो जाएगा। अब आप देखिए इस डायगोनल के नीचे कौन आया है, 1 + 4 5 + 1 6, और इधर का 1 जो कैरी था ये 7 हो जाएगा। ये 0 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि आपका यहाँ सिंगल नंबर ही आया है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आया है आंसर इक्वल्स टू 784। ये आपका आंसर बनेगा, ध्यान रखिए। पर अगर आपको वो मेथड बोलते हैं तो उसी मेथड से आपको काम करना पड़ता है, फिर आप अपने मन से नहीं कर। हाँ, अगर उन्होंने फाइंड द स्क्वायर ऑफ 21 28 21 15 कुछ भी कहें तो आप पर डिपेंड है, आप 15 × 15 कर लो, 28 दिया है यहाँ पर तो 28 × 28 कर लो। लेकिन यहाँ बाय डायगोनल मेथड का मतलब ये होता है कि पहले आपको एक स्क्वायर बनाना पड़ता है, और उस अगर 2 नंबर है तो उसको 2 इक्वल पार्ट में हॉरिजॉन्टल वे में भी डिवाइड कीजिए और वर्टिकल वे में भी डिवाइड कीजिए, तो ये आपका आंसर रहेगा। अब इसी क्वेश्चन को एक और मैं 3 डिजिट में भी आपको करके बता देती हूँ, ताकि इससे ज्यादा वो नहीं पूछते हैं, या तो जनरली 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट में, पर हाँ करते कैसे ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी। जैसे फाइंड द स्क्वायर बाय डायगोनल मेथड, डिजिट है 105, इसका आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना मतलब ही सेम को सेम से मल्टीप्लाई करना। पहले तो आप यहाँ पर एक स्क्वायर बनाना बिल्कुल मत भूलिए, सबसे पहले आपको एक स्क्वायर तो बनाना ही पड़ेगा। ये बना दिया आपने। अब यहाँ पर 2 नंबर नहीं है, यहाँ पर 3 नंबर दिए हैं, तो इस स्क्वायर को आपको 3 इक्वल पार्ट्स में, वर्टिकल वे में भी, ये जो वे है ये वर्टिकल वे है, इसमें मैंने इस स्क्वायर को 3 इक्वल पार्ट्स में, हॉरिजॉन्टल वे मतलब दिस, ये मैंने इसको ऐसे 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया। उसके बाद में हर स्क्वायर का डायगोनल जरूर बनाइए, ये डायगोनल है। ये डायगोनल बनाने के बाद में आप अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू करिए। डायगोनल बनाना दी मस्ट है, इस बात का ध्यान रखिए। ये बना दिए आपने डायगोनल। डिजिट है 105, 1 यहाँ लिखो, 0 यहाँ लिखो, 5 यहाँ लिखो, वैसे ही 1 यहाँ लिखो, 0 यहाँ लिखो, 5 यहाँ लिखो। अब आपको इन तीनों ही नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है बाय डायगोनल मेथड से। 1 से पहले इन तीनों को करो तो 1 1 जा 1, एक ही सिंगल नंबर आया है तो 1 लिख दो, यहाँ कुछ नहीं है 0। 1 को 0 से करोगे तो 0, तो नीचे भी 0 ऊपर भी 0। 1 5 जा 5, 5 यहाँ रहेगा, सिंगल नंबर आया, ऊपर कुछ नहीं आया है 10th प्लेस में तो 0 डाल दो। अब 0 से इन 0 को करो, इस 0 से ये बीच वाले तो ऊपर सभी तरफ आपके 0 आ जाए। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है। अब बचा 5, इस 5 से भी इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, एक ही नंबर आया है, डायगोनल के नीचे लिखा जाएगा 10th प्लेस में, कुछ नहीं है 0। 5 × 0, 0 तो ऊपर भी तो 0 ही रहेगा। फिर 5 5 जा 25, 5 10th प्लेस में 2 आ गया तो 2 ऊपर लिखो। 1st प्लेस हमेशा डायगोनल के नीचे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। अब आप देखिए अब क्या होगा, आपका आंसर कैसे बनेगा। नीचे आ जाइए, पहले देखिए कि ये नीचे वाला जो
डायगोनल है उसमें कौन सा नंबर लिया है, तो इक्वल्स टू 5 ही आएगा यहाँ पर, ये 5 आ गया। इस डायगोनल के नीचे सिर्फ 5 था तो 5 आया। अब इस डायगोनल के नीचे देखो कौन आया है, 0 प्लस 2 प्लस, ये सभी नंबर आपस में प्लस होंगे, तो 2 में 0 प्लस करोगे तो 2 ही रहेगा। अब आप देखिए इस डायगोनल के नीचे कौन कौन आया है, 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, तो 5 प्लस 5 10 होता है, तो 10 का तो 0 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। अब आप देखिए इस डायगोनल के नीचे सभी 0 हैं, तो 0 को तो ऐड करोगे तो 0 ही, लेकिन आपके पास 1 कैरी है तो 1, 0 में 1 प्लस कर दोगे तो 1 आ गया। अब आप देखिए इस डायगोनल के नीचे कौन है, इस डायगोनल के नीचे सिर्फ आपके पास 0 1 और 0, तीनों नंबर है तो 1 प्लस 0 प्लस 1 तो 1 ही रहेगा, तो ये आ गया। अब ऊपर तो 0 है तो इसको लेने की जरूरत नहीं, तो आपका आंसर क्या बना, 11025, 11,025, ये आपका आंसर बना है बाय डायगोनल मेथड। तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से आपको करना है, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। मैं आपको डिफरेंट टाइप के रोज क्वेश्चन बताऊंगी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप घर में ज़रूर कीजिए। थैंक यू।